नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। 23 जून को पटना में जो बैठक हुई थी, जिसे महागठबंधन की बैठक का नाम दिया गया था, उसमें शामिल हुए लोग अब खुद ही उस बैठक को पलीता लगाने में लग गए हैं। बेचारे नीतीश कुमार ने सभी को जोड़ा, लेकिन गठबंधन के टब में से सबसे पहले उछल के बाहर निकलने वाला जो मेंढक है, वो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। वजह आप जानते ही हैं, उनके ऊपर तलवार लटक रही है और उन्हें उससे बचना है। केंद्र सरकार का अध्यादेश, जो इस अध्यादेश के मामले में उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा, उसके साथ वो नहीं बैठेंगे, ये कह कर के वो एक तरफ हो गए हैं। अभी हम सोच ही रहे थे कि दूसरा नंबर कूदने वालों में किसका होगा, तब तक टीएमसी वाली दीदी ने बैठक को जोर का झटका दे दिया। अभी अगला झटका शिमला बैठक में लगने वाला है दोस्तों। शिमला की विपक्षी बैठक को राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़के होस्ट करेंगे। उनकी पार्टी का वहाँ जलवा है, वो भी देखने को मिलेगा। और अरविंद केजरीवाल इस शिमला बैठक में उड़ने वाली ठंडी हवाओं का मज़ा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो इस बैठक में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। तो एक तो ये पलीता लग गया। एक और बात, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस महाबैठक, महागठबंधन पर बहुत ही बढ़िया बात कही है। उन्होंने कहा कि ये जो बैठक की गई है ना, ये संपत्ति बचाओ अभियान की कवायद भर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने ये भी कहा कि जिन दलों ने, दोस्तों गौर कीजिए, जिन दलों ने इंदिरा गांधी सरकार के समय में, यानी कि 1975 के आपातकाल में कांग्रेस के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, वही आज मोदी को हराने के लिए कांग्रेस के आगे घुटने टेक रहे हैं। कमाल हो गया। मुझे भी ये बात बड़ी उनकी दिल को छू गई कि वाकई में ये तो वो सारी वही टीम है जो उस समय इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर निकालने के लिए जुटी हुई थी। आज वही सब कांग्रेस को लेकर के आगे, कोई उन्हें सेहरा पहना रहा है, कोई उन्हें दूल्हा बता रहा है। तो उनको लेकर के अब मोदी हटाओ का नारा दे रहे हैं। बात सही है, अगर दम होता तो पहले ही स्ट्रैटेजी तैयार की होती ना विपक्षी एकता वालों ने। इनका जो झुंड है, इसमें दमखम नहीं है। अब पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद जब ममता बनर्जी बंगाल लौटती हैं, तो उन्होंने वहाँ और ज़्यादा बंटाधार कर दिया जा कर के इस बैठक का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और माकपा और बीजेपी, उन्होंने 3 नाम लिए, कांग्रेस, माकपा और बीजेपी। ये जो है, उन्होंने कहा कि इनके बहकावे में मत आइए और उसी पार्टी को वोट दें जो आपके लिए खड़े हैं, यानी कि वही खड़ी हैं मंच पे, तो उन्हीं को वोट दीजिए। और उन्होंने कांग्रेस और माकपा को भी बाय बाय करने को अपने वोटर्स को कहा। अब आप देखिए, यहाँ तो बेचारे नीतीश जी के साथ बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करके गई थी और अपने स्टेट में पहुँचते ही उन्होंने कांग्रेस को बाय-बाय कर दिया। तो केजरीवाल के साथ-साथ ममता दीदी भी कांग्रेस को बाय-बाय बोल रही हैं। और बड़ी अजीब बात है, जब ये मिल के बैठते हैं एक कमरे में, एक छत के नीचे, तब इनकी बातें कुछ और होती हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलते हैं, तो इनका माइंडसेट चेंज हो जाता है। जैसा कि केजरीवाल ने किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अटेंड नहीं की और बीच में भाग आए बैठक में से। इसी तरीके से ममता बनर्जी ने कहा, पूरी बैठक अटेंड करी, सब कुछ वहाँ गुडी-गुडी बातें की, बेचारे नीतीश कुमार जी के साथ और लालू जी के साथ। लालू जी के पाँव छुए, उनको पूरा एश्योर्ड किया कि वो उनके साथ हैं। लेकिन जब धीरे-धीरे कुनबा टूटने लगेगा, ये झुंड ज धीरे-धीरे छोटा होता जाएगा,
तो काहे का महागठबंधन रह गया? 2-4 लोगों से गठबंधन ही रह जाए तो बहुत बड़ी बात है, महागठबंधन तो बहुत दूर की बात है। अब इतना तय दिख रहा है कि राहुल शिमला में अगली बैठक करके एक और दरार पैदा करेंगे। वहाँ से भी 1-2 लोग जो हैं आउट होने वाले हैं। अच्छा, अभी तो गठबंधन शब्द सुनाई दे रहा है और सुनाई देता रहेगा लोकसभा के 2024 के जो चुनाव है तब तक। लेकिन ये तब तक ये अपना महागठबंधन का शब्द, इसका ढोल पीटते रहेंगे जब तक कि सरकार नहीं बन जाती। वैसे इस समय हमें पुराना जो इतिहास है ना, उसको भी खंगालना चाहिए। अगर मैं बात करूँ 2017 की, 2014 के लोकसभा चुनाव की मोदी की लहर में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में टोटली एक तरफ़ा जीत हासिल की थी, जिसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के असर को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ मिल करके, यानी कि वही 2 लड़के, सब कह रहे थे 2 लड़के पता नहीं क्या कर देंगे और बाद में क्या कर दिया। तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ मिल करके गठबंधन किया। गठबंधन शब्द पे आप ध्यान दीजिए और साथ चुनाव लड़ा। हालाँकि उस वक़्त उन्हें नाकामी हाथ लगी। राज्य में सिर्फ़ बीजेपी जीती। केवल जीती नहीं बल्कि 403 सदस्यों वाली विधानसभा में 300 से ज़्यादा सीटें बीजेपी ने अकेले ही जीत ली और बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ मिल कर के 324 सीटें जीती। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जीत ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा अंडरकरंट पैदा कर दिया, जिसका असर 2 साल के बाद जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें साफ-साफ देखा गया। सपा और बसपा इस चुनाव में एक साथ मैदान में उतरी और 1995 के गेस्ट हाउस वाला जो कांड आपको याद ही होगा, क्या हुआ था मायावती के साथ और किसने क्या किया था। तो उस कांड को एक तरफ करके जब दोनों दल साथ थे, हालाँकि उस वक़्त भी ये बीजेपी को रोकने में नाकाम रहे। राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 62 सीटें बीजेपी ने जीती और समाजवादी पार्टी और बीएसपी को कुल 15 सीटें मिली। बेचारी मायावती को ना माया मिली ना राम, और इतना उनके साथ घटियापन गेस्ट हाउस कांड में हुआ था, उसको भी भूल करके उन्होंने दोस्ती की सपा के साथ। लेकिन उनके खाते में 5 सीटें आईं, 10 सीटें बीएसपी को हासिल हुई। अब थोड़ा-सा और आगे चलते हैं। 2014 जब शुरू हुआ, तो बीजेपी का एक विजय रथ आपको याद होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में बढ़ रहा था। इस दौरान 2015 में विधानसभा चुनाव आ गए, जहाँ बीजेपी को रोकने के लिए एक अनोखा प्रयोग किया गया। मैं गठबंधन की बात कर रही हूँ कि गठबंधन किस तरीके से फ्लॉप होते हैं। राज्य में एक दूसरे के धुर विरोधी नीतीश कुमार और लालू यादव, जो परसों-तरसों से आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में साथ-साथ हाथ ऊपर खड़े करके और बड़े दोस्त बने हुए। तो ये उस समय एक साथ आ गए और जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया और चुनाव लड़ा। उसमें बीजेपी की हार हुई और राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी। लेकिन उसमें भी बाद में काफ़ी लोचा हो गया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में एक प्रयोग किया गया, जिसके तहत कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। अब इसके बाद पहले दोनों दल विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन कर सरकार बना चुके थे। 2019 में दोनों दलों ने चुनाव के पहले ही गठबंधन का फैसला कर लिया, लेकिन जब नतीजे उनके हिसाब से नहीं आए, तो राज्य की 28 में से 25 सीटें बीजेपी जीतती है, जबकि कांग्रेस और जेडीएस को सिर्फ 1-1 सीट मिली। तो ये गठबंधन के मैंने कुछ नतीजे आपको बताए, जो कि
अधिकांश जगहों पे बीजेपी के फ़ेवर में रहे। और मैंने शुरू में बात करी जो पटना में बैठक हुई है 23 को, अब उसको लेकर के कुछ लोग बड़े उत्साहित हैं, लेकिन आज केशव मौर्य ने इसकी हवा निकाल दी। क्योंकि इसकी वजह क्या है? सब जान रहे हैं, सबने घोटाले किए हुए हैं और सब एक साथ होने की सोच रहे हैं कि हम एक साथ होकर के हमारा झुंड बड़ा हो जाएगा और हम अटैक कर देंगे। ऐसा नहीं ना हो सकता। जो नियम है, जो कानून है, वो तो सबके लिए बराबर है, चाहे कोई झुंड में हो, चाहे कोई अकेला हो। और फिर ये जनता है, ये सब कुछ जानती है कि आपने क्या किया है। हालाँकि मतलब आप प्रलोभन दे कर के कई बार उनका माइंडसेट चेंज कर देते हैं। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी है, उसमें हर पल की खबर उनको रहती है। वो भी उसकी भी जो कहना चाहिए कि संभावनाएँ अब बड़ी क्षीण होती जा रही हैं। तो कुल मिला के केजरीवाल इस समय उन्होंने अपना स्टैंड दिखा दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के प्रति अपना स्टैंड दिखा दिया है। अब और जो कुछ होना बाकी है, वो शिमला में होगा। उसके बाद एक बड़ी वाली दरार पड़ेगी और ये पूरा जो गठबंधन, महागठबंधन ये जो है इसकी फ्लॉप जो है, असली वाला फ्लॉप है, जो असली वाला झटका लगने वाला वो शिमला में लगेगा। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो पूरा देखा मेरे साथ। आपको कैसा लगा? मैं चाहूँगी कि आप अपनी टिप्पणी भी ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में दें और आप इसे पसंद कर रहे हैं, तो आप इसे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए। जो दर्शक मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरा जो भी कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।